इस मूवी की शुरुआत एक 35 साल के आदमी से होती है जिसका दिल एक 15 साल की लड़की के ऊपर आ जाता है। यह आदमी इस लड़की को अपने जाल में फंसाता है और इस लड़की के साथ उसकी गुफा में धमाका करता है। एक दिन यह आदमी इस लड़की को अपने कमरे में ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर इस लड़की के साथ यह क्या करता है, इसे हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए इस रोमांटिक मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं। इस लड़की का उम्र 15 साल होता है और इस लड़की का नाम प्रिया है। प्रिया की स्कूल की गर्मी की छुट्टी हो गई थी, इसलिए प्रिया अपने घर जा रही होती है। प्रिया अपने घर रात को पहुंचती है। यहाँ पर वह अपने दो भाइयों और माँ के साथ रहती है। प्रिया का बड़ा भाई प्रिया और उसके छोटे भाई को बहुत ही परेशान किया करता था और इसका बड़ा भाई एक नंबर का नशेड़ी था। प्रिया का छोटा भाई अपने बड़े भाई से बहुत ही ज्यादा डरता है, लेकिन प्रिया इसे कैसे भी करके अपने छोटे भाई को संभाल लेती है। इसका बड़ा भाई नशेड़ी था। इसके बाद भी प्रिया की माँ सबसे ज्यादा प्यार इसके बड़े भाई से ही करती थी, लेकिन यह बात प्रिया को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि प्रिया के पिता का देहांत हो चुका है और इन लोगों के खर्च चलाने के लिए प्रिया की माँ एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। कुछ दिनों के बाद प्रिया की स्कूल की छुट्टी हो जाती है और वह शहर जाने लगती है। शहर जाने के लिए उसको बस में बैठाने के लिए उसकी माँ भी वहां पर आती है। बस से सफर करने के बाद कुछ रास्ता शिप से जाना था। इसी बीच एक कार से एक आदमी आता है। यह आदमी बहुत ही अमीर था और इस अमीर आदमी का नाम पंकज है। यह जैसे ही अपनी कार से नीचे उतरता है, इसकी नजर सीधे ही प्रिया पर पड़ती है। प्रिया को देखने के बाद वह उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, इसलिए वह उससे बात करने के लिए प्रिया के पास आता है। वह प्रिया से उसके बारे में पूछता है, लेकिन प्रिया इसके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। असल में पंकज का परिवार बहुत ही अमीर है और वह अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रहा होता है। जब वह प्रिया से बात कर रहा था, तभी उसको पता चलता है कि प्रिया का हॉस्टल उसके घर की बगल में ही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंकज प्रिया को अपनी कार में चलने के लिए बोलता है और पंकज की बात प्रिया मान भी लेती है। प्रिया सोचती है, अगर मैं इसी कार में नहीं जाऊंगी तो मुझे बस में बैठकर धक्के खाकर जाना पड़ेगा। अब ये लोग एक साथ बैठकर जा रहे होते हैं, तभी पंकज प्रिया से उसकी उम्र पूछता है, लेकिन यहाँ पर प्रिया पंकज से झूठ बोल देती है और अपनी उम्र 18 साल बता देती है, जबकि पंकज 35 साल का। कुछ देर तक बात करने के बाद पंकज प्रिया को छूने लगता है, क्योंकि किसी भी हालत में वह प्रिया को पाना चाहता था। इसके थोड़ी ही देर बाद प्रिया का हॉस्टल आ जाता है और प्रिया यहाँ से चली जाती है। जब यह अपने दोस्त के साथ लंच कर रही थी, तब वह अपने दोस्त को पंकज के बारे में सारी बातें बता देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिया स्कूल जा रही होती। उसके स्कूल के बाहर पंकज की कार दिखाई देती है। प्रिया पंकज की कार के पास जाती है। पंकज को प्रिया से बहुत ही ज्यादा प्यार हो गया था। प्रिया पंकज की गाड़ी के पास आती है और उसकी गाड़ी पर किस करके वहां से चली जाती है। यह देखकर पंकज को भी समझ आता है कि प्रिया भी उसको पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी के बाद प्रिया पंकज को देख रही होती है, लेकिन पंकज यहाँ पर नहीं होता है, इसलिए वह अपने हॉस्टल आ जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रिया अपने दोस्त के साथ डांस कर रही होती है, तभी उसको पंकज की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वो पंकज की गाड़ी के पास जाती है। पंकज प्रिया को अपने साथ बैठाकर एक जगह पर ले जाता है। इसके बाद ये लोग एक कमरे में आते हैं। पंकज और प्रिया की गुफा में धमाका करना चाह रहा था, लेकिन पंकज डर भी रहा था। वह सोच रहा था कि ऐसा कहूंगा तो वह बुरा ना मान ले, क्योंकि प्रिया उम्र में पंकज से बहुत छोटी थी। लेकिन प्रिया पंकज की भावनाओं को समझ रही थी और वह पंकज से कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ करना चाहते हो वह कर सकते हो। इसके बाद पंकज प्रिया को अपने पास लाता है और अपने नल का पानी प्रिया को पिलाता है। नल का पानी पीने के बाद प्रिया पंकज से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना है, लेकिन मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पढ़ सकूं। और प्रिया अपने परिवार के बारे में भी पंकज को बताती है। प्रिया की बातें सुनकर पंकज समझ जाता है कि उसके पास प्रिया सिर्फ पैसों के लिए आई है। ये लोग बातें करते करते फिर से शुरू हो जाते हैं। 35 साल का पंकज प्रिया के बुलबुल को ढीला कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंकज प्रिया को लेकर एक बार में जाता है। यहाँ पर ये लोग ड्रिंक करते हैं। बातें करते हुए पंकज प्रिया से कहता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दूसरे धर्म का हूँ और मेरे घर वाले मेरा शादी अपने ही धर्म में करेंगे। यहाँ पर प्रिया भी कहती है कि मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है। ये सब प्रिया अपनी ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन अपने घर आने के बाद रात को पंकज की बातें सोचकर प्रिया रोने लगती है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि अब प्रिया भी पंकज से प्यार करने लगी है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद प्रिया को लेने के लिए पंकज अपने ड्राइवर को भेजता है। यह ड्राइवर प्रिया को वहीं पर ले जाकर छोड़ता है जहां पर पंकज प्रिया को पहली बार ले गया था। इसके बाद पंकज प्रिया को रूम में ले जाता है और रूम में ले जाने के बाद अपने नल का पानी प्रिया के कुएं में गिराने लगता। अब इन लोगों का रोज का आदत बन गया था। जब भी स्कूल की छुट्टी होती थी,
तब प्रिया पंकज से मिलने उसके पास जाती थी। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चला। एक दिन प्रिया पंकज के साथ उसके अपने गांव में जाती है। इसे देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उनको प्रिया के ऊपर शक होने लगता है। और जब रात को प्रिया घर आती है तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम्हारे हॉस्टल से एक नोटिस आया है, तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रही हो। प्रिया कहती है कि मेरा एक दोस्त है जो कि बहुत ही अमीर है, मैं उसी के साथ घूमने गई थी। प्रिया यहाँ पर पंकज के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अगले दिन देखते हैं कि पंकज प्रिया की पूरी फैमिली को डिनर पर ले जाता है। यहाँ पर पंकज प्रिया के फैमिली को अपने बारे में बताता है, लेकिन प्रिया के फैमिली वाले पंकज की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और वे लोग खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वे लोग पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हुए होते हैं। ये सब देखकर पंकज भी समझ जाता है कि वे लोग पहली बार इतना महंगा खाना खा रहे हैं। अब प्रिया के फैमिली पंकज के पैसों से अपना शौक पूरा करना चाह रही है और ये बातें पंकज भी अच्छी तरह से समझ लिया था। आगे देखते हैं कि पंकज प्रिया को एक कमरे में ले जाता है। यहाँ पर फिर से पंकज अपना नल का पानी प्रिया की गुफा में डालता है। ये काम करने के बाद प्रिया पंकज से कुछ अपने फैमिली को देने के लिए पैसे मांगती है। पंकज दे भी देता है, लेकिन यह सब पंकज को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पंकज प्रिया से प्यार करने लगा था। अगले दिन हम देखते हैं कि प्रिया की माँ पैसे लेने के लिए आई हुई होती है। प्रिया अपनी माँ को पैसा दे देती है और इधर प्रिया और पंकज एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी प्रिया पंकज से कहती है कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। प्रिया की बात सुनकर पंकज उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। आगे हम जानते हैं कि प्रिया की स्कूल के सभी बच्चों को प्रिया और पंकज के लव स्टोरी के बारे में पता चल चुका था, इसलिए कोई भी लड़की प्रिया से बात नहीं करती है। लेकिन इस बात को लेकर प्रिया को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि पंकज रात को प्रिया से मिलता है और अपने हाथ से एक रिंग निकालकर प्रिया को पहनाता है। पंकज प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और वह किसी भी हालत में प्रिया से शादी करना चाह रहा था, इसलिए वह प्रिया से शादी करने के लिए अपने घर जाकर अपने पिता से पूछता है, लेकिन उसके पिता प्रिया से शादी करने के लिए मना कर देते हैं। उसके पिता कहते हैं कि तुम्हारी शादी अपने ही धर्म की लड़की से होगी। ये सभी बातें बताने के लिए पंकज प्रिया के पास जाता है। पंकज कहता है कि मेरे डैड तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन प्रिया भागकर शादी करने से मना कर देती है, क्योंकि प्रिया को पता था कि अगर पंकज भागकर शादी करेगा तो उसके परिवार वाले उसको एक भी पैसा नहीं देंगे। इसलिए प्रिया पंकज से झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि पंकज और प्रिया एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी पंकज अपनी होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। यहाँ पर पंकज काफी ज्यादा उदास होता है। पंकज को खुश करने के लिए प्रिया उसके नल को दबाने लगती है, लेकिन पंकज ये करने से मना कर देता है। पंकज प्रिया को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। जब प्रिया अपने घर जाती है तो उसकी माँ की नजर उसकी रिंग पर जाती है। उस रिंग को उसकी माँ ले लेती है। प्रिया के बड़े भाई को पंकज और प्रिया के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वह प्रिया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि इसका बड़ा भाई काम करने के लिए शहर में जा रहा होता है। प्रिया के बड़े भाई के जाने पर उसकी माँ को काफी ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसकी माँ उसके बड़े भाई से ही प्यार करती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिया और उसका छोटा भाई उसके बड़े भाई के जाने पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। आगे हम देखते हैं कि रात को प्रिया पंकज से मिलने के लिए उसके घर जाती है। पंकज यहाँ पर काफी ज्यादा नशे में होता है। असल में उसकी कल सुबह शादी होने वाली होती है और इस शादी से पंकज खुश नहीं होता है। प्रिया यहाँ पर पंकज से कहती है, तुम्हारी शादी होने के बाद ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अगले दिन देखते हैं कि पंकज की शादी हो रही होती है। इस शादी को प्रिया दूर से देख रही होती है। इस शादी के बाद प्रिया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद प्रिया को पता चलता है कि उसकी माँ इन लोगों को लेकर फ्रांस जाने वाली होती है, क्योंकि वहां पर प्रिया की अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। क्योंकि फ्रांस जाने के लिए पंकज ने उसकी माँ की काफी ज्यादा मदद की थी। अब अगले दिन देखते हैं कि आखिरी बार पंकज से मिलने के लिए प्रिया उसके घर जाती है, जहां वे लोग पहले मिला करते थे। यहाँ पर प्रिया पूरे दिन बैठकर पंकज का इंतजार कर रही होती है, लेकिन पंकज यहाँ पर नहीं आता है। प्रिया यहाँ से दुखी होकर अपने घर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन ये लोग फ्रांस जाने के लिए शिप पर आ जाते हैं। शिप से बाहर जब प्रिया देखती है तो उसको पंकज की कार दिखाई देती है। यह देखकर प्रिया समझ जाती है कि पंकज उसको देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इसके बाद शिप फ्रांस की ओर चल देता है। रात के समय में प्रिया को पंकज की काफी ज्यादा याद आने लगती है। उसकी यादों में आकर वह रोने लगती है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि प्रिया एक बहुत बड़ी लेखक बन चुकी है। एक दिन प्रिया कुछ कहानियां लिख रही थी, तभी उसके पास पंकज का फोन आता है और वह कहता है कि मैं पहले जितना प्यार करता था अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं। इन दोनों के बातों के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया होगा
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।